नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। दिल्ली से जुड़ चुके हैं बाबूराम पाल साहब, जो राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पाल साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से राष्ट्रीय पार्टी परिवार के तरफ से आपके राज तक न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और चूंकि आप एकदम संघर्ष कर रहे लोगों की आवाज उठा रहे हैं, और जनता जनार्दन भी जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, जहां तक भी कोई भी चैनल नहीं पहुंच पा रहा है, आप पहुंच करके उनकी आवाज को भी उठा रहे हैं, उनके आंसू भी पोंछने का काम कर रहे हैं। तो आप जमीनी चैनल आपका है। तो आपको, आपके सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ता जितने भी है, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाल साहब, हमारा सवाल है कि अभी आपका एक नया मोर्चा बन चुका है। भी आधा घंटा चलेगा। जी। पाल साहब, हमारा सवाल है कि आप एक नया मोर्चा का गठन कर दिए हैं। तो कितना जी, मोर्चा काम करेगा 2027 में? देखिए, सही मामले में जितना ज्यादा से ज्यादा मोर्चा बनेगा, उतने ही ज्यादा से ज्यादा यह लोकतंत्र की खूबसूरती रहेगी, और तभी यह संविधान भी बच पाएगा। नहीं तो आज तक जितनी भी ये पार्टियां सत्ता में जो हैं, अथवा जो विपक्ष में रही हैं, आज विपक्ष में है, सत्ता में रही हैं, ये बस ये खुद का और खुद की परिवार का, खुद की पार्टी की चिंता, इन्हें गरीब वंचित शोषित समाज के व्यक्तियों की चिंता नहीं है। तब समय आ गया है कि जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिन्हें अब तक हक अधिकार शासन सत्ता में नहीं मिल पाया है, जिनके भागीदारी नहीं मिल पाया, जो समाज मुख्य धारा में नहीं आया है, इन्हें अपना मोर्चा बना करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो पाल साहब, जैसे आप एक पाल समाज से आते हैं, फिर भी समाज का नेता भी आपके साथ जुड़ गए हैं, निषाद समाज का। तो हमारा कहना यह है पाल साहब कि जब विधानसभा चुनाव आएगा, और एक समय ऐसा था कि आप लोगों की ही बात को लेकर ओपी राजभर जी चलते थे, मंच पर गिनती कराते थे। तो कितना नुकसान उनको जी, होगा और कितना फायदा आप लोगों को होगा? देखिए, एकदम सही आपने कहा है। क्योंकि इसमें जो चालाक लोग हैं, वो चालाक लोग देश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और इनको, इनके नाम पे राजनीति करते हैं, इनका साथ लेते हैं, इनका सहयोग लेते हैं। लेकिन जब संघर्ष भी इनके साथ करते हैं, इनसे संघर्ष करवाते भी हैं, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है, तो इन्हें केवल अपना खुद का और अपना परिवार ही नजर आता है। इस तरीके केवल ओपी राजभर ही नहीं है, इस कैटेगरी में और भी तमाम नेता हैं। डॉक्टर संजय निषाद का भी नाम आप ले सकते हैं, अनुप्रिया पटेल जी का भी नाम ले सकते हैं, या ये कह सकते हैं, ये जो पार्टियां हैं, ये सब सपा और बसपा के जो सब शिष्य हैं, ये उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। आज चार चार बार सपा और बसपा उत्तर प्रदेश के राजनीति में सत्ता में रहने और बहुमत से रहने के बाद भी ये अपने अपने परिवार से उबर ही नहीं पाए। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी तो छोटे खिलाड़ी हैं। बड़े खिलाड़ी जो है कि सपा बसपा ऐसा उनके शिष्य हैं। इसलिए जो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा आज समाज है, इन लोगों से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि ये गरीब की बात तो करते हैं, लेकिन आज गरीब कमजोर को हक अधिकार देने के बाद, हम जब भागीदार जो है कि हम आरक्षण में वर्गीकरण की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का बगल का प्रदेश बिहार प्रदेश है, जहाँ पे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो है कि 1978 में ही ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण के साथ लागू किया। तो जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पता था कि ओबीसी में ही, ओबीसी जातियों का, जो ओबीसी में प्रबल जातियां, मजबूत जातियां, मजबूत परिवार वो हिस्सा खा जाएगा, गरीब को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बिहार में लागू किया। तो उत्तर प्रदेश में बहुत लंबा समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। ये 85% बोल करके गरीबों की ही आवाज उठाते थे, तो इन्होंने ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण क्यों नहीं किया? तो यह सभी पार्टियां पिछड़ों को गुमराह करके इनके शासन, इनके कंधे पर बैठ के शासन करना चाहती हैं। तो आज समय आ गया सच में, जब तक पिछड़ों, अति पिछड़ों का भला करना है, तो आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होगा, तब तक इनका भला नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी भी जो कि जातिवार जनगणना कराने का घोषणा कर दी है, और जातिवार जनगणना की बात पे समर्थन जो है कि सपा का, बसपा का, यानी सभी नेताओं का, सभी पार्टियों का है। लेकिन आरक्षण में वर्गीकरण का नहीं है। जब तक आप अल्पसंख्यक की बात तो करते हैं,
धार्मिक धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करते हैं चूंकि आपको वोट लेना है, लेकिन जो जातीय अल्पसंख्यक है इनकी बात कौन करेगा? जो जातीय से कमजोर वर्ग है इनकी बात कौन करेगा? इसलिए जो है कि राष्ट्र उदय पार्टी जो है मोर्चा बना करके संघर्ष कर रही है। क्योंकि हमारे देश में जाति यह सच्चाई है, जाति का सर्टिफिकेट मिलता है, जाति से आरक्षण, जाति से संरक्षण, जाति से योजनाएं चल रही है। तो जो जातीय अल्पसंख्यक है इनकी लड़ाई भागीदारी न्याय मोर्चा लड़ रही है, तो और ये पाल लड़ती साहब रहेगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। भागीदारी न्याय मोर्चा का जो गठन हुआ है, तो क्या 27 तक रहेगा? आखिर 27 के बाद यानी एक तरह से कहा जाए कि भागीदारी मोर्चा की तरफ बिखरा हो जाएगा। नहीं, बड़ा सही से आपका सवाल है। सही मामले में भागीदारी न्याय मोर्चा ये अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज को न्याय देने तक रहेगा। ये केवल 27 का विधानसभा या 29 का लोकसभा, ये चुनाव तक नहीं रहेगा। इस भागीदारी न्याय मोर्चा का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना, सरकार में शामिल होना, सरकार बनाना नहीं है। भागीदारी न्याय मोर्चा का उद्देश्य अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज को न्याय देना है। और इनको न्याय, भागीदारी न्याय मोर्चा का जो उद्देश्य है, ये केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है कि 29 का विधानसभा, अरे सॉरी 29 का लोकसभा, 27 का विधानसभा, ये चुनावी मोर्चा नहीं है। ये भागीदारी न्याय मोर्चा अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज को भागीदारी दिलाने के लिए मोर्चा बना हुआ है। जब तक आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होता है तब तक भागीदारी न्याय मोर्चा संघर्ष करते रहेगा। पाल साहब, कुछ दिन पहले आप और महेंद्र राजभर तमाम लोग एक टीवी चैनल में बैठे थे, आरक्षण के लेकर जो राजू राय लेटर दिए थे, तो क्या निष्कर्ष निकला आप लोगों के अनुसार? देखिए, आपने सही कहा। राज भाई, हमारे जो नेता हैं, खास करके पिछड़े समाज के, ये बात तो करते हैं कि अपने समाज को हम आरक्षण दिलाएंगे, और इस आरक्षण के नाम पे एकदम गुमराह करके रख दिए हैं। जैसे 17 जातियों को बसपा ने भी कहा कि जो ओबीसी की पिछड़ी जातियां इनको हम एससी में डालेंगे, और समाजवादी पार्टी ने भी प्रयास किया, उन्होंने भी कहा, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि अति पिछड़ी जातियों को हम एससी का दर्जा दिलाएंगे। इसी तरह से हमारे समाज के कुछ लोग हैं कि हम अपने समाज को धनगर का सर्टिफिकेट दिलाएंगे, उनको आरक्षण दिलाएंगे। ये सब के सब समाजद्रोही लोग हैं। इन्हें यह पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो जातियां हैं जिनको जिस श्रेणी में रखना है, खास करके एससी एसटी की श्रेणी को, उनको मजबूत कर दिया है। अब कोई अन्य समाज के लोग एससी और एसटी में जा सकते हैं, न तो कोई उसमें उनमें कर सकता है, न तो किसी में आज पावर है। आप समझ सकते हैं कि 80 लगभग 80 सांसद लोकसभा में एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं। तो इनका विरोध करके एससी और एसटी कैटेगरी में कोई किसी पिछड़े समाज को डाल सकता है? बिल्कुल नहीं डाल सकता। और हम कहते हैं डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एससी एसटी भाई का जो आरक्षण है, उनकी जितनी जनसंख्या उतना उनको आरक्षण, उनको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। अब बात ओबीसी की आती है, तो ओबीसी समाज की भी जितनी जनसंख्या है उतना उन्हें पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। आज अगर हम 52% ओबीसी की जनसंख्या की बात 1931 के हिसाब से करते हैं, तो उनको 27% आरक्षण है। तो हम भी समर्थन करते हैं कि जातिवार जनगणना हो और जितनी जितनी संख्या उतनी उनको भागीदारी मिले, लेकिन उससे पहले आरक्षण में वर्गीकरण हो, ताकि अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज और अति दलित महादलित समाज को उनका भागीदारी मिल सके। बाकी ये राजनीति के चक्कर में अब राजभर जी ने अपने समाज को कभी एससी का दर्जा दिला रहे थे, कभी एसटी का दर्जा दिला रहे थे, केवल जनता के बीच में जाकर के। लेकिन आयोग में तो कभी लेटर उन्होंने दिया ही नहीं, मंत्रालय में कभी उन्होंने लेटर दिया ही नहीं। तभी तो जो है कि सांसद जी ने लेटर मंगाया, तो वहां पे प्रश्न किया तो उन्होंने पूछा गया, तो बताया गया कि हमारे पास एक भी लेटर ऐसा पेंडिंग नहीं है। तो ये सभी नेता गुमराह करके अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े और अपने समाज को गुमराह करके अपने बेटा और बेटी को सत्ता तक पहुंचाना, विधायक सांसद बनाना इनका सपना रह गया है। इसके लिए ऐसे सभी नेताओं का और ऐसे सभी पार्टियों का बहिष्कार करने का समय आ गया है। और अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज अब जागरूक हो गया है, इनका बहिष्कार कर रहा, कर देगा। पाल साहब, तो जो आपका संगठन बना है, ये क्या संगठन किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन होगा कि
जितने लोग आप लोग हैं उतना ही लोग 2027 में जोर आजमाइश करेंगे। नहीं, सही आपने कहा। चूंकि अभी हमारा जो भागीदारी न्याय मोर्चा है, इसमें राष्ट्र पार्टी है, और इसमें वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र निषाद जी हैं। भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद जी हैं। राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी हैं। इसमें संघर्ष कर रही पार्टियों का और इसमें समावेश होगा, लेकिन बड़ी पार्टियों से हमारा अभी गठबंधन नहीं होगा। कारण क्या है कि हमारा जो मेन लड़ाई है आरक्षण में वर्गीकरण। अगर आरक्षण में वर्गीकरण के सिद्धांत पे अगर कोई पार्टी आती है, बात करती है, तो उस समय जरूर भागीदारी न्याय मोर्चा विचार करेगा। बाकी सत्ता में जाना न जाना यह हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर भागीदारी न्याय आरक्षण वर्गीकरण की बात अगर कोई बड़ी पार्टी करती है, तो अवश्य भागीदारी न्याय मोर्चा के सभी नेता बैठ करके हम फिर बात विचार करेंगे। आखिरी सवाल पाल साहब, आपका 8 तारीख को कार्यक्रम बहुत बड़ा होने जा रहा है वाराणसी में, तो जी। कैसी तैयारी है, क्या सोच कर तैयारी चल रही है? देखिए, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। काफी दिनों से हम सब धरातल पे गांव गांव जा करके लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। और राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी की ये जयंती का कार्यक्रम है। क्योंकि अगर हम न्याय चाहते हैं, जब तक और वैसे सत्य है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे देश की जनता आगे भी नहीं आ पाएगी। वो न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इस तरीके के न्याय की जरूरत है। अगर न्याय की बात करते हैं तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर की हमें बात करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा अब तक पूरे देश में हमें, हमारे ने तो विश्व से कोई राजा शासक हुआ ही नहीं जो कि राजमाता अहिल्या देवी होलकर के जैसा न्याय किया हो। जो माता अपने बेटे को ही मौत की सजा केवल गाय के बछड़े को दब जाने से दिया हो, तो ऐसी माँ का जन्मदिन है। और आज आप देख रहे हैं, जब खास करके राष्ट्रीय पार्टी पिछले 7-8 सालों से लगातार राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती मना रही है, और हर अपने संबोधन में हम बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि न्याय के देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, तो आज भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी धूमधाम से राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती मना रही है। तो आज राष्ट्रीय पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश बाहर महाराष्ट्र से भी, दिल्ली से भी और मध्य प्रदेश से भी यहाँ आ रहे हैं। बहुत विशाल ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमें तो लगता है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसमें कुछ ऐसा हम लोगों ने प्लान किया है कि जो बड़ा एक चमत्कार के रूप में दिखेगा। अब समय के साथ रिजल्ट दिखेगा। हम आपके ठीक है। चैनल के माध्यम से सभी न्याय चाहने वाले लोगों को आमंत्रित करता हूं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी जो कोई भी पार्टी से हो, जो भी राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के विचारों में विश्वास करता, उनके न्याय प्रियता का सम्मान करता, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम में 8 जून को मेहदीगंज राजा तालाब वाराणसी में भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों। ठीक है पाल साहब, राज तक न्यूज चैनल को देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। हमारी शुभकामनाएं आपका साथ, आपके साथ है। इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है आपकी चैनल से कि आपका चैनल एकदम गरीब गुरबा तक, खेल खलिहानों तक, नदी नालों तक जा करके लोगों की आवाज बन रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके राज तक न्यूज चैनल को। बहुत धन्यवाद पाल साहब।